आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि जिंदगी में परेशानियां मुश्किलें तो सभी के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कुछ लोग हर एक चीज को नकारात्मक नजरिए से ही देखते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं और अपने घर परिवार में भी तनाव का माहौल बना देते हैं। वो किसी भी चीज से खुश नहीं रहते हैं और अपने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में हर एक चीज को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और वो हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं और ज्यादातर खुश रहते हैं। नकारात्मक नजरिए से हम छोटी से छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ी मुश्किल में बदल देते हैं और सकारात्मक नजरिए से बड़ी मुश्किल को भी हम आसान कर देते हैं। तो आज हम ऐसे कहानी से कुछ सीखेंगे। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे उठाने पड़ते हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। उसे बहुत ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता था। इन सब चीजों को वह सोच सोच कर काफी परेशान सा रहने लग गया था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। और वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो उसने होमवर्क किया हुआ था। जैसे उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू हुआ। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता भी नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई है और बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर वह लास्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ा दी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने एक गिलास पानी पिया और अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर भी नहीं है। और मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है और मेरे पास बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास तो परिवार ही नहीं है, वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता है या जाता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो इस दुनिया में बेरोजगार हैं।
और पैसों की वजह से वो बहुत सी चीजें और सुविधाओं से वंचित हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से खत्म हो गई। वह एकदम बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें बहुत ही गहरी और अच्छी बात छुपी हुई है कि आपके सामने जो भी परेशानियां हैं, आप उनके नकारात्मक पक्ष को न देखकर उसके सकारात्मक पक्ष को देखें। हम जब तक किसी भी चीज को नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे, चिंता और तनाव हमें घेरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी और हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारे तनाव, सारी जेलसी एकदम से खत्म हो जाएंगे। मानो जैसे हमें कुछ हुआ ही ना हो और हमें आगे बढ़ने के और मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। तो अंत में दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज के न होने पर ईश्वर को दोष न दें, बल्कि ये सोचे कि जितना आपके पास है उतना भी बहुत से लोगों को नसीब तक नहीं हुआ है। आप बहुत से लोगों से आज भी बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आपके पास आज जो कुछ भी है, आज आपके पास से जो भी सुविधाएं हैं, उनको पाने के लिए भी बहुत से लोग तरसते हैं, सपने देखते हैं, उनके बारे में दिन रात लोग सोचते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज को नकारात्मक नजरिए से न देखें। आपके पास जितना है उतने में खुश रहें और हर एक चीज, हर एक परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। वो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। यदि पहली बार इस आवाज को सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।